मित्रों, मैं विवेक और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं खून पे। ये कहानी है यूपी एनएचएम की, ये कहानी है खून की यानी कि ब्लड की। तो यार देखो, हम लोग बार बार ब्लड को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूपी एनएचएम का एग्जाम, जो कि जल्द निकट है। और उसी के लिए आज हम लोग बात करेंगे, ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे, खून के बारे में। आज आप इसी समय रिवीजन कर लीजिए कि खून क्या है। खून भैया देखो यार, लाल रंग का होता है, जो हम लोग जानते हैं, देखते हैं। पहली चीज देखो यार, बिना समय गवाए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। खून जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक तो यार ये बेसिकली जो है किसके लिए है? यूपी एनएचएम के लिए है, क्योंकि उसमें ब्लड का सिलेबस दिया हुआ है। अगर हम बात करें, खून में दो पार्ट होते हैं, दो कंपोजिशन होते हैं। देखो यार, देखिए आप लोग, एक जो पार्ट होता है आपका वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है भैया? प्लाज्मा होता है। दूसरा होता है ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड सेल्स। तो यार जो प्लाज्मा होता है वो 55% यानी कि खून का जो है 55% पोर्शन जो होता है प्लाज्मा कंटेन करता है, और 45% पोर्शन ब्लड सेल उसको जो है करती है, ठीक। और यानी कि खून में 45% जो पोर्शन होता है प्लाज्मा का होता है, और जो 45% पोर्शन होता है वो ब्लड सेल का होता है। अब देखो, पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा में होता क्या क्या है। तो प्लाज्मा में 90 से 92%, 90 से 92% वाटर होता है, ठीक। 6 से 8% प्रोटीन होता है। अब देखो भैया, प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन होती है? देखो, आपकी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और क्या होती है? फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है, और फाइब्रिनोजन होती है, ठीक। कितनी होती है? 6 से 8% होती है। इसके अलावा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक। प्लाज्मा में और क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और क्लोराइड हो गया। ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा अमीनो एसिड आता है। अमीनो एसिड हमने बताया, प्रोटीन होता है, तमाम तरह के वेस्टेज होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है। तो ये सब जो है सीरम में फाउंड होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का कंपोनेंट है बताया 55% कंटेन करता है। इसमें क्या होता है? 90 से 92% वाटर होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन होता है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड होता है, ठीक। देख लीजिए, इसके अलावा क्या होता है? अमीनो एसिड होते हैं, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें प्लाज्मा में फाउंड होती हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। अब देखो, जो ब्लड सेल का पोर्शन होता है वो क्या क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है भैया? प्लेटलेट होता है। अब देखो, आरबीसी जो होता है 3.5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक। आरबीसी आपका डब्ल्यूबीसी होता है 4000 से 11000 पर एमएम क्यूबिक। प्लेटलेट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख,
ठीक, तो प्लेट आरबीसी आपका होता है 3.5 लाख से 3.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी होता है 4,000 से 11,000, प्लेटलेट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो ये हो हमने बेसिक बेसिक बातें कर ली हैं, थोड़ा सा हम लोग अंदर जाकर पढ़ेंगे चीजों को। ठीक, आज की कहानी हम शुरुआत करेंगे डब्ल्यूबीसी से, स्वयं तरीका से, यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, देखिए देखो यार, आरबीसी की अगर हम बात करें तो ब्लड में आरबीसी के बनने की कंडीशन को देखो यार, पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस। डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपेनिया। मतलब आरबीसी का नंबर का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, एरिथ्रोसाइटोसिस। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा कि आरबीसी का नंबर बढ़ जाए। ठीक, एनएचएम के लिए बेस्ट क्वेश्चन होता है आरबीसी का नंबर बढ़ जाए, एरिथ्रोसाइटोसिस घट जाए तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक, और देखिए अब हम लोग जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की ओर चल रहे हैं, और उस पोर्शन का नाम है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक, अगर हम कहानी की बात करें व्हाइट ब्लड सेल की, ठीक, देखो इसका नंबर यदि इंक्रीज कर जाए, डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया। हम लोग जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी का अकाउंट होता है वो 4,000 से 11,000 होता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। हमने बताया कि इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, यदि उसका नंबर कम हो जाए उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया। देखो यार, इसमें जो है ऐसा कौन कौन सा मामला होता है, ऐसा कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस की समस्या होती है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उन चीजों को। सबसे मेन चीज क्या होता है, पायोजेनिक इंफेक्शन। पायोजेनिक इंफेक्शन के मामलों में बेस्ट क्वेश्चन फॉर यूपीएनएचएम, पायोजेनिक इंफेक्शन। ठीक, माइलॉइड ल्यूकीमिया, माइलॉइड ल्यूकीमिया। ठीक, मायोकार्डियल इंफेक्शन, मायोकार्डियल इंफेक्शन। ठीक, तो पायोजेनिक इंफेक्शन, माइलॉइड ल्यूकीमिया, मायोकार्डियल इंफेक्शन, एक्यूट हेमरेज, malignancy of liver and intestine, malignancy of liver and intestine। ठीक, तो ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन में पायोजेनिक इंफेक्शन, माइलॉइड ल्यूकीमिया, मायोकार्डियल इंफेक्शन, एक्यूट हेमरेज
और मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर एंड इंटेस्टाइन के मामलों में ल्यूकोसाइटोसिस की समस्या होती है। मतलब नंबर ऑफ आरबीसी किन मामलों में इंक्रीज करता है? एक चीज होती है आपकी पायोजेनिक इन्फेक्शन, दूसरा होता है माइलॉइड ल्यूकीमिया, तीसरा होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट हेमरेज, मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर एंड इंटेस्टाइन। ठीक, इन मामलों में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर जाता है। अगर हम बात करें इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन किससे हो सकता है? इन्फेक्शन में भी। ठीक, तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, ये बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है, जोअल हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, सीवियर हेमरेज हो सकता है और ल्यूकीमिया हो सकता है। ठीक, तो हमने बताया कि ऐसे कौन कौन से वजूहात होते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज करता है। हमने नाम लिया पायोजेनिक इन्फेक्शन का, हमने नाम लिया माइलॉइड ल्यूकीमिया का, हमने नाम लिया मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, हमने नाम लिया एक्यूट हेमरेज का, हमने नाम लिया मैलिग्नेंसी ऑफ लीवर एंड इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें ये इन्फेक्शन किससे किससे हो सकता है? बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, सीवियर हेमरेज हो सकता है और ल्यूकीमिया हो सकता है। ठीक, ये होते हैं काजेज। ठीक, ल्यूकोसाइटोसिस की समस्या हमने बताया। ठीक, और देखो भैया यहां बात आती है काजेज ऑफ ल्यूकोपीनिया के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें तो टाइफाइड फीवर में, किसमें भैया? ल्यूकोपीनिया मतलब डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। ऐसे कौन कौन से वजूहात होते हैं, कौन कौन से मामले होते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है? ठीक, तो वजूहात के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा टाइफाइड, पैराटाइफाइड, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स। ठीक, उसके बाद फिर हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, पैराथाइड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, ये सब मेन काज होते हैं। और इसके अलावा प्राइमरी बोन मैरो डिप्रेशन, प्राइमरी बोन मैरो डिप्रेशन, प्राइमरी बोन मैरो डिप्रेशन, इसमें हम लोग आता है एप्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या आता है? एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक, तो प्राइमरी बोन मैरो डिप्रेशन इसमें आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एक होता है आपका सेकेंडरी बोन मैरो डिप्रेशन। सेकेंडरी बोन मैरो रेडिएशन। ठीक, इसमें होता है ड्यू टू ड्रग रेडिएशन, ड्यू टू ड्रग रेडिएशन। ठीक, ड्यू टू ड्रग रेडिएशन। ठीक, तो डिक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी हमने बताया टाइफाइड के मामलों में, पैराटाइफाइड के मामलों में, उसके बाद फिर हेपेटाइटिस के मामलों में, इन्फ्लुएंजा के मामलों में, मीजल्स के मामलों में, प्राइमरी बोन मैरो डिप्रेशन जिससे कि हम लोग बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया के मामलों में, सेकेंडरी बोन मैरो डिप्रेशन यानी कि ड्यू टू ड्रग रेडिएशन। इन सब मामलों में डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज कर जाता है और कौन से मामलों में बढ़ जाता है तो देख सकते हैं ल्यूकोसाइटोसिस के मामलों में। ठीक,